वृंदावन में नाव हादसे के 23 दिन बाद यमुना के घाटों पर छाई खामोशी आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन इस बार नाविकों के पास सिर्फ पतवार नहीं बल्कि डीएम की वो सख्त शर्तें भी हैं जो श्रद्धालुओं के सफर की तस्वीर बदल देंगी। दरअसल 10 अप्रैल को हुए नाव हादसे के बाद से ही यमुना के घाटों पर सन्नाटा छाया हुआ था। 3 मई से सुरक्षा मानकों के साथ एक बार फिर नौकायन शुरू करने की परमिशन मथुरा प्रशासन ने दे दी है। नाविकों और अफसरों के बीच लाइसेंस शुल्क को लेकर चल रही खींचतान भी अब सुलझ गई है, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने नाविकों को राहत देते हुए अब चप्पू वाली नाव के लिए 500 रुपये और मोटर बोट के लिए 1500 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। डीएम एसएसपी ने केसी घाट पहुंचकर पंजीकरण कैंप में करीब 135 नाविकों को लाइसेंस भी वितरण किए। डीएम ने कहा कि नाविक और श्रद्धालुओं के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा। नावों की फिटनेस समय समय पर चेक की जाएगी। अनुभवी चालक और प्रमाणित नाविकों को ही नाव चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद डीएम एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ केसी घाट से लेकर चीर घाट तक नौका विहार करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि यमुना के घाटों पर पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। जल पुलिस की चौकी के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। देखिए, नगर निगम द्वारा यहाँ जितने भी नाव हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और मानकों के अनुरूप ही ये व्यवस्था चले, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ नियमित रिवर पेट्रोलिंग भी कराई जाएगी और घाटों पे हम लोगों के मोबाइल पार्टीज भी उपलब्ध रहेंगे। और हम लोगों ने रिक्वेजिशन किया है कि जल पुलिस भी यहाँ पे व्यवस्थापित हो और जिसको शीघ्र ही करा लिया जाएगा। देखिए, 10 अप्रैल को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा यहाँ यमुना जी में हुआ था और उसके बाद ये पाया गया कि कतिपय कमियां जो नाविक संचालक हैं उनके द्वारा और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा था। रूल्स रेगुलेशंस का पालन हो, नाव में प्रॉपर लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो, जो नाविक है वो प्रॉपर ट्रेंड हो, इसके अलावा जो नाव है वो मजबूत हो। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं हम लोगों के भरोसे, वो जब नाव में बैठें तो उनके पास सुरक्षा के सारे उपकरण हो और वो पहने। इसमें काफ़ी मंथन किया गया। 2024 में नगर निगम के द्वारा रूल्स रेगुलेशंस पारित किए गए थे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे। उनको एग्जीक्यूट किया गया। जो नाविक हैं और जो इनके पूरे यहाँ के परिवार हैं उनमें इस बात को लेकर के काफ़ी रोष था कि जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वो बहुत ज़्यादा है और ये लोग नहीं दे पाएंगे। इनकी बात सरकार ने मान ली और उसको रिड्यूस करके 1500 रुपये कर दिया और जो छोटी नाव है उसका 500 रुपये कर दिया। अब ये लोग संतुष्ट हैं। मथुरा में भी, वृंदावन में भी नाव का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से सबको पालन करनी पड़ेंगी। एक तो चाहे वो नाविक हों, चाहे उसमें बैठने वाले लोग हों, वो ये वाला जो जैकेट है ये अनिवार्य रूप से उनको पहनना पड़ेगा, लाइफ सपोर्ट जैकेट। दूसरा, जो नाव में बैठेंगे उसकी संख्या निर्धारित की गई है। जैसे हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं, चढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है 10 आदमियों के लिए अनुमन्य, इसका वजन इतना हो सकता है। उस तरीके का नाव के नाविक हैं या नाव के जो मालिक हैं उनको भी पालन करना पड़ेगा। तीसरा, जो नाव का फिटनेस है उसको भी आप चेक करके इनको सर्टिफिकेट और इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, लेकिन हर समय पर उसका जो निर्धारित प्रक्रिया है उसे इनको गुजरना पड़ेगा। बाकी ये सब हमारे परिवार के हैं, इससे इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है और सरकार इनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है, इनके सपोर्ट में है। सभी लोग अच्छे से संचालन करें नाव का, परंतु पूरा जो मानक है उसका पालन करें और अपना और जो श्रद्धालु इस पे नाव पे बैठता है उसके जीवन की रक्षा करना भी इनका दायित्व है, हम सबका दायित्व है। इसीलिए अब ये फिर से जो रुकी हुई लगभग करीब 15 दिनों से रुकी हुई प्रक्रिया थी, ये लोग इनकी भ्रांतियाँ थी, इनकी भ्रांतियाँ भी दूर कर दी गई हैं और इनका नाव का संचालन शुरू हो गया है।